हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल A1 एजुकेशन पे। आज आप हमारे साथ हैं संजय सिंह, जो एक्चुअल एग्जाम फेस करके आए हैं ग्रुप डी का, और आज हमारे साथ एक जेन्युइन रिव्यू करने जा रहा हूं मैं इनके साथ। आपको पता चलेगा किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं, मैथ्स से, रीजनिंग से, करंट अफेयर से, जीएस से, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हम उसका रिव्यू कर सकें। संजय सिंह बताइए। मेरा नाम सनी सिंह है। मेरा रेलवे ग्रुप डी का पेपर था 27 की थर्ड शिफ्ट में। ये मेरा एडमिट कार्ड है। ठीक है, अब ये है ग्रुप डी का रिव्यू। जो मैथ्स का लेवल था वो इजी टू मॉडरेट था। रीजनिंग का लेवल बिल्कुल इजी बता रहे हैं संजय सिंह हमें। करंट अफेयर का लेवल हार्ड था। थोड़ा हार्ड का मतलब ये है कि करंट अफेयर में थोड़े अनप्रिडिक्टिव आ रही थोड़ी, तो देखते हैं अभी क्या क्या आता है। जीएस और जीए का लेवल इजी टू मॉडरेट है। साइंस के क्वेश्चन भी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सभी टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। संजय सिंह, ये है मैथ्स का सिलेबस पूरा। आप मुझे बताइए रेशियो एंड प्रोपोर्शन से कौन से टॉपिक से कौन से क्वेश्चन आए हैं, आप मुझे बताइए। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से कोई क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आपने देखा? सर एक पार्टनरशिप का क्वेश्चन संजय सिंह ने एग्जामिनेशन में देखा है। और रेशियो से H/B, B/C, इस टाइप से कोई क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिला है आपको? रेशियो से कोई क्वेश्चन नहीं मिला देखने को। पार्टनरशिप से एक क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिला है। ये बिल्कुल जेन्युइन रिव्यू है जो आपके सामने बिल्कुल संजय सिंह बता रहे हैं। टाइम एंड वर्क से कोई क्वेश्चन था एग्जामिनेशन में? जी सर, एक क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन। और स्टूडेंट्स ने और दूसरे स्टूडेंट्स ने हमें बताया कि टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। एक सिंपल क्वेश्चन आ रहा है, एक इसी काम को इतने दिन में कर सकता है, B इस काम को इतने दिन में कर सकता है, C इस काम को इतने दिन में कर सकता है। तो तीनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे। और एक क्वेश्चन और आ रहा है कि कुछ दिन तक A और B ने काम किया और वो काम छोड़कर चले गए, और बाकी बचा हुआ काम शेष जो बचा है वो कितने दिन में करेगा। इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। तो 2 क्वेश्चन मैं मान लेता हूँ टाइम एंड वर्क से। SI एंड CI से कोई क्वेश्चन आ रहा है एग्जामिनेशन में? सर एक चक्रवर्ती ब्याज का। चक्रवर्ती ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट का एक क्वेश्चन बता रहे हैं, ये आया है। और मैंने जो रिव्यू किया है और स्टूडेंट्स का भी, तो पता चला है वहां से कि किस्त का भी SI और CI का क्वेश्चन आ रहा है। तो 2 क्वेश्चन हम यहाँ से मान लेते हैं कि SI CI से बन रहे हैं। सिंप्लीफिकेशन के कोई क्वेश्चन बोर्ड मार्क्स के रूल से कुछ क्वेश्चन? एक क्वेश्चन बोर्ड मार्क्स के रूल से बताया इन्होंने, एक क्वेश्चन आ रहा है। TSD टाइम स्पीड डिस्टेंस ट्रेन एंड बोर्ड का कुछ क्वेश्चन? सर 2 क्वेश्चन थे। 2 क्वेश्चन किस टाइप का क्वेश्चन है, क्या आप हमें बता पाएंगे? सर नॉर्मली है 84 किलोमीटर की रफ्तार से वाले क्रॉसिंग वाले समान दिशा में चल रही है। इस टाइप से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ रहा है कि 2 ट्रेन आपस में आ रही हैं, आमने सामने से आ रही हैं और एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, बाकी वो एक व्यक्ति को क्रॉस करती हैं, तो उनकी स्पीड और डिस्टेंस बताइए, या स्पीड बताइए, ट्रेन की स्पीड क्या है। इस टाइप से क्वेश्चन था। ठीक है, तो ठीक है। जो संजय सिंह, LCM SCF से आपको कोई क्वेश्चन देखने को मिला एग्जामिनेशन? सर एक क्वेश्चन HCF से था। HCF से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से एक क्वेश्चन था जी। और मैंने स्टूडेंट्स का रिव्यू और किया है और भी मैंने देखा है, तो एक क्वेश्चन LCM का ही बन रहा है। LCM का कैसे बन रहा है कि 2 नंबर का प्रोडक्ट और 2 नंबर जो बराबर होता है LCM और SCF के बराबर होता है, तो वहां से एक क्वेश्चन बन रहा है एग्जामिनेशन में। नंबर सिस्टम से कोई क्वेश्चन था संजय सिंह? सर मेरे हिसाब नंबर सिस्टम से यूनिट डिजिट्स का कोई कॉन्सेप्ट, नंबर ऑफ जीरो का कॉन्सेप्ट? नहीं सर, नंबर इस टाइप से कोई क्वेश्चन था? नहीं था। तो नंबर ऑफ सिस्टम से 0 क्वेश्चन बन रहे हैं, मगर शायद 1 से 2 क्वेश्चन किसी शिफ्ट में बने हैं, इनकी शिफ्ट में नहीं बने, शायद किसी शिफ्ट में बने हैं क्वेश्चन, और आगे एग्जाम, आगामी एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं आपको। ठीक है। प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट से कितने क्वेश्चन मिले आपको? 3 से 4। 3 से 4 क्वेश्चन, यानी कि सबसे ज्यादा वेटेज जो है इस एग्जाम में प्रॉफिट एंड लॉस का ही है मैथ्स में। तो 3 से 4 क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस से देखने को मिले। लेवल क्या था उनका, इजी था या मॉडरेट था या हार्ड थे? बन जा रहे थे क्वेश्चन, नहीं बन पा रहे, थोड़ा कैलकुलेटिव थे। 1-2 क्वेश्चन तो आसानी होंगे। हाँ, 1-2 क्वेश्चन थे, 1-2 तो अच्छा, 1-2 थोड़े कैलकुलेटिव सवाल थे। प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट से टोटल 3 से 4 क्वेश्चन थे। एज से कोई क्वेश्चन, आयु संबंधी कोई क्वेश्चन अनुपात में दिया होगा, प्लस औसत का मिक्स था। आयु प्लस एवरेज का एक मिक्स क्वेश्चन इन्हें देखने को मिला। तो हम यहाँ पर मान सकते हैं 1 से लेकर 2 क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ रहे हैं। ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्री से कोई क्वेश्चन मिला? साइन कोस की वैल्यू से कोई क्वेश्चन मिला है आपको? जी हाँ, एक क्वेश्चन। हाँ, एक क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से। ठीक है। अलजेब्रा से कोई क्वेश्चन देखने को मिला आपको? जी सर। कितना? एक क्वेश्चन इसके। अच्छा, एक क्वेश्चन या 1 से 2 मान लेते हैं? 1 से 2 मान लेते हैं जी। ठीक है। और हाइट एंड डिस्टेंस जिसे ऊंचाई होती है, ऐसे ऊंचाई और दूरी, एक क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन ऊंचाई और दूरी से मिला। मेंसुरेशन के कितने क्वेश्चन आपको देखने को मिले? क्षेत्रमिति, जिसमें आयत होता है, वर्ग होता है, शंकु होता है और गोला होता है,
या इसको व्रत होता है, इस टाइप का कोई क्वेश्चन एग्जामिनेशन में देखने को मिला 2D से या 3D से? 2 से 3 क्वेश्चन थे इसमें। 2 से 3 क्वेश्चन या 3 से 4 भी बोल सकते हैं कि 2D और 3D वो क्वेश्चंस जो है नॉर्मल है। या आपने मेंसुरेशन कभी पढ़ी थी? जेन्युइन मुझे बताइए, आपने मेंसुरेशन पढ़ी थी या कभी नहीं पढ़ी थी? पढ़ी थी। तो वो क्वेश्चन आप बना पाए, नहीं बना पाए? वो क्वेश्चन सनी सिंह बना पाए हैं, इसका मतलब उनका लेवल जो है नॉर्मली है। फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं 2D एंड 3D से, ठीक है। ये सब मैथ्स का रिव्यू है, इस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। कोई और टॉपिक जो आपको याद हो, जो इसमें ना लिखा हो, कोई और टॉपिक्स? यही थे और कुछ। टाइम एंड वर्क से कोई क्वेश्चन? टाइम एंड वर्क से तो हो गया, ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब रीजनिंग में हम सनी सिंह से पूछते हैं कि रीजनिंग का लेवल जो है, जो बच्चे भी हमें बता रहे हैं, आप हमें बताइए रीजनिंग का लेवल डुएबल है क्या? क्वेश्चन बच्चा बना सकता है एग्जामिनेशन में या नहीं बना सकता? सर बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी लेवल सनी सिंह बता रहे हैं कि रीजनिंग एक दो क्वेश्चन थोड़े हार्ड होंगे। अच्छा, एक दो क्वेश्चन थोड़े हैं, कैलकुलेटिव हैं या थोड़े हार्ड है, मॉडरेट टाइप के हैं, मगर बाकी डुएबल है जितने भी क्वेश्चन। तो आप मुझे बताइए, मैथमेटिकल ऑपरेशन का बहुत दबदबा है इस टाइम में, जो साइन चेंज करके जहाँ से वैल्यू आती है, तो उससे कितने क्वेश्चन आए थे? सर 2 से 3 क्वेश्चन थे इससे। और बच्चे बता रहे हैं कि 4 क्वेश्चन तक बन जा रहे हैं। सर वो मैथ के इसमें लगा दें तो फिर 4 से 5 4 से 5 क्वेश्चन बन जा रहे हैं, ठीक है। और कोडिंग डिकोडिंग से कोई क्वेश्चन? सर इससे ही 4 से 5 क्वेश्चन। 4 से 5 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से बन रहे हैं। और क्या वो क्वेश्चन बन जा रहे हैं सिंपल मेथड पे? इजी +1 -1 +3 -3 या अपोजिट लेटर का कोई कॉन्सेप्ट होगा, इसके अलावा तो कुछ नहीं होगा। बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। रैंकिंग से कोई क्वेश्चन बन रहा है कि टोटल दे देता है? 2 क्वेश्चन रैंकिंग के थे। 2 क्वेश्चन रैंकिंग से, तो सिंपल थे, डुएबल थे, नहीं थे? बिल्कुल सिंपल, सिर्फ डुएबल थे, वो क्वेश्चन आप बना सकते हैं। एनालॉजी से कोई क्वेश्चन था एग्जामिनेशन में? एनालॉजी का मुझे तो नहीं लगता, मेरे में तो था नहीं, देखो। अच्छा, एनालॉजी जिसमें जीके भी आ जाता है, जीके या नंबर से इस टाइप से क्वेश्चंस आपको दे देते हैं 1:2 सर 3:4, इस टाइप का कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिला एग्जामिनेशन? ऐसा तो कोई था, जीएस में होगा तो वो मुझे ध्यान नहीं, जीएस में नहीं, रीजनिंग में ही जीएस टाइप का एनालॉजी में क्वेश्चन बनता है। ऐसा तो कोई था, इसको हिंदी में सादृश्यता बोला जाता है। ऐसा नहीं था सर, है ना, ठीक। ब्लड रिलेशन? सर ब्लड रिलेशन में कोई क्वेश्चन बना? 3 सवाल है। 3 सवाल ब्लड रिलेशन से बने हैं एग्जामिनेशन, वो इजी थे। किस टाइप के सवाल मुझे आप बने? तस्वीर वाले सवाल बने या कोई कोडेड ब्लड रिलेशन था? किस टाइप का ब्लड रिलेशन बताओ? कोडेड ब्लड रिलेशन था, कोड बने हुए थे, प्लस का ये है। अच्छा, इस टाइप का क्वेश्चन सनी सिंह हमें बता रहे हैं, मैं समझ गया कि A + B का मतलब है A B का भाई है, A × B का मतलब है A B की बहन है। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में सनी सिंह ने दिखाया है, जिसपे ब्लड रिलेशन में 2 से 3 सवाल एग्जाम में बने हैं। और डायरेक्शन से सवाल कोई? दिशा से एक सवाल था, डायरेक्शन से एक सवाल, और वो डुएबल था। मैंने सुना है कि डायरेक्शन से जो सवाल आ रहा है किसी किसी शब्द में, वो थोड़ा मॉडरेट आ रहा है, काफी मतलब स्टेटमेंट सा बना हुआ आ रहा है, वो थोड़ा दिक्कत हो रही है, बच्चों को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है डायरेक्शन के थोड़ी लेंथ ज्यादा थी, लेंथी है, लेकिन इजी था, डुएबल था। हाँ, डुएबल। ठीक है, ठीक है। डायरेक्शन से सवाल आ रहे हैं। और सिलोगिज्म से, कथन और निष्कर्ष से कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं क्या? एक था सिलोगिज्म का। अच्छा, एक सिलोगिज्म का क्वेश्चन है और हम 2 मान लेते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन कथन और निष्कर्ष से बन रहा है, ठीक है। जैसे एक सीटिंग अरेंजमेंट होता है, एक गोला होता है, उस गोले के चारों ओर 8% बिठा दी जाते हैं, 7% बिठा दी जाए। कुछ का मुंह केंद्र की तरफ होता है, कुछ का मुंह केंद्र से बाहर की तरफ होता है। इस टाइप का वो क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट से बन जाता है। और इस टाइप का क्वेश्चन होता है, एक रो होती है, रो में कुछ व्यक्ति बिठा दिए जाते हैं और सबका मुंह या तो नॉर्थ की तरफ किया जाता है या साउथ की तरफ किया जाता है। फिर इस टाइप का क्वेश्चन बनता है। इस टाइप का कोई क्वेश्चन देखने को मिला आपके एग्जामिनेशन में? 3 क्वेश्चन थे ऐसे 3 क्वेश्चन थे। किस टाइप से? सिंपल थे, 6 से 6 थे बस। 6% थे, सीटिंग अरेंजमेंट के 6% थे, उनको अरेंज करना था सर्कुलर में या रो में? सर्कुलर, यानी कि सीटिंग अरेंजमेंट जो था सर्कुलर था, ठीक है। वेन डायग्राम, जैसे वेन डायग्राम का कोई रिलेशन वाले सवाल होते हैं, इस टाइप के गोले बना के दे दिया जाता है, माता पिता और दादा, इस टाइप से कोई रिलेशन है, इस टाइप के कोई सवाल थे। 1 से 2 क्वेश्चन इसमें बन जा रहे हैं और इसमें 3 से 4 सवाल, ठीक है। और नंबर सीरीज से कोई क्वेश्चन देखने को मिला? एक नंबर सीरीज से क्वेश्चन था, वो इससे हुआ नहीं था। अच्छा, तो थोड़ा मॉडरेटर ही देख लेना, क्योंकि नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखते हैं साइंस में किस टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं। सनी सिंह, मैं बताऊंगा टॉपिक और सनी सिंह जवाब देंगे कि इस टाइप से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में था या नहीं था। देखिए, सबसे पहले साइंस में फिजिक्स आ जाते हैं सनी सिंह। फिजिक्स में प्रकाश से क्या कोई क्वेश्चन देखा है एग्जामिनेशन में आपने? सर एक क्वेश्चन था, 1 से 2 क्वेश्चन। 1 से 2 क्वेश्चन प्रकाश से बन रहे हैं, लाइट के कंसेप्ट से 2 क्वेश्चन एग्जामिनेशन में देखे जा रहे हैं। और साइंस से जो भी क्वेश्चन आता है वो एनसीईआरटी पे बेस्ड होता है, ठीक है। विद्युत से, लाइट से कोई क्वेश्चन बन रहा है एग्जाम में? विद्युत से एक क्वेश्चन था, न्यूमेरिकल भी था इसमें। एक क्वेश्चन था प्लस एक न्यूमेरिकल भी बन रहा है,
विद्युत से, तो लाइट के न्यूमेरिकल आप देख के जाइएगा, वहां से क्वेश्चंस बन रहे हैं। जड़त्व और ध्वनि से कोई क्वेश्चंस बना? जड़त्व से था। जड़त्व से एक क्वेश्चंस बना। ध्वनि से? ध्वनि से तो सर मुझे ध्यान नहीं, ध्वनि से तो मेरे में था नहीं। आपके में नहीं था। कार्य, ऊर्जा और शक्ति, सर वर्क एनर्जी और पावर से कोई क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आपको देखना होगा? हाँ, इससे एक फॉर्मूला था, शक्ति बराबर ऊर्जा बटे ऐसे था। एक ऐसा न्यूमेरिकल क्वेश्चन था। टाइप का एक हाँ। शक्ति पे क्वेश्चंस एक आया न्यूमेरिकल टाइप का, जी। इस टाइप से आप हाँ, कहना चाह रहे हैं। ये तो formula- ये वर्क एनर्जी पावर वाले जो बेसिक फॉर्मूले है ना, वो आप लर्न करके जाइएगा, एग्जामिनेशन में आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, न्यूमेरिकल्स और जो मोशंस की तीनों इक्वेशन होती हैं, वहां से भी एग्जामिनेशन में सवाल देखने को मिल रहा है, क्योंकि फर्स्ट मोशन की क्या इक्वेशन होती है, सेकंड की क्या होती है, v इजिकल टू यू स्क्वायर, वी स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस हाफ है। क्या गुरुत्वाकर्षण से, ग्रेविटी से आपको कोई क्वेश्चन देखने को मिला एग्जामिनेशन में? सर एक क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन ग्रेविटी से, किस टाइप का आपको कुछ याद है? सर ऐसे तो मतलब उससे सूर्य से रिलेटेड था, मतलब दूरी पूरी से रिलेटेड। अच्छा, सूर्य स्टेशन से जी वाला फॉर्मूला जो होता है, वहां से एक एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनते हैं। परावर्तन से कोई क्वेश्चन? सर परावर्तन से एक क्वेश्चन था। अच्छा, एक क्वेश्चन से परावर्तन, अपरावर्तन से। तो और भी टॉपिक हैं एडिशनली। पहले केमिस्ट्री में बताओ, एसिड, बेस और क्षार या लवण से कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिला? एसिड से भी एक क्वेश्चन था और उससे सोल्ट से भी एक क्वेश्चन था। एसिड से भी एक क्वेश्चन था और सोल्ट से भी एक क्वेश्चन था, यानी कि दो क्वेश्चन टोटल मिला के देखने को। इक्वेशन बैलेंस से बहुत बता रहे हैं कि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ रहे हैं क्या क्वेश्चन? एक क्वेश्चन था सर। एक क्वेश्चन बैलेंस करने के लिए आ रही है, केमिकल इक्वेशन, एक क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ रहा है। और रासायनिक बंध, बॉन्ड जो बनते हैं, वहां से कोई क्वेश्चन आ रहा है एग्जामिनेशन में? जी सर, एक क्वेश्चन। एक क्वेश्चन बॉन्ड से आ रहा है। ठीक है, और आवर्त सारणी से कोई क्वेश्चन आ रहा है? एक क्वेश्चन आवर्त सारणी से आपको देखने को मिल रहा है। समीकरण कोई इक्वेशन आपने बता दिया, एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब आते हैं बायोलॉजी पर। ह्यूमन बॉडी से कोई क्वेश्चन आपने को देखने को मिला? जी सर। अच्छा, 2 से 3 क्वेश्चन। हाँ, 1 से 2। क्योंकि कौन कौन से रक्त से होगा? जी, रक्त से। माइंड से जी था। जी। और RBC रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, हाँ वो तो अलग चीज होती है। जी जी ह्यूमन डिसीज से भी। जी कोशिका से कोई क्वेश्चन देखने को मिला आपको? सेल से जी जी। एक क्वेश्चन देख। उसके बाद प्रजनन तंत्र, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल और फीमेल का जो होता है, वहां से कोई क्वेश्चन बन रहा है? जी था सर। कितने क्वेश्चन? एक क्वेश्चन था। 1 से लेके 2 क्वेश्चन जी जी। एग्जामिनेशन में बना है। प्रकाश संश्लेषण से कोई क्वेश्चन देखने को मिला? 2 क्वेश्चन थे इसके। 2 क्वेश्चन देखने को मिले। जड़, तना और पत्ती से कुछ सर क्वेश्चन? इससे भी एक क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन देखने को मिला। मानव रोग से कोई क्वेश्चन? मानव रोल से सर एक आध क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन एग्जामिनेशन में देख सकते। ठीक है, मानव रक्त से, ब्लड से कुछ क्वेश्चन? सर ब्लड से रिलेटेड था। अच्छा, एक क्वेश्चन। जी। और विटामिन से कोई क्वेश्चन देखने को मिला एग्जामिनेशन में? विटामिन से तो नहीं सर, प्रोटीन से था। विटामिन और प्रोटीन से। अच्छा, कोई क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपको देखने को मिला। ये हार्ट से, हृदय से कोई क्वेश्चन देखने को मिला जी। एग्जामिनेशन? हृदय से एक क्वेश्चन। और डीएनए आरएनए से कोई क्वेश्चन देखने को मिला? जी जी सर, एक था। एक क्वेश्चन। ठीक है, अभी एडिशनल स्लाइड भी है एक हमारे पास, मैंने कुछ टॉपिक और ऐड किए हैं यहाँ पर। ये देखिए, बल, गति से कोई क्वेश्चन देखने को मिला आपको एग्जामिनेशन में? बल से एक क्वेश्चन था। बंदूक से जो बल लगाया जाता है वो उस हिसाब से। अच्छा, न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ जो है न्यूटन का, वहां से एक क्वेश्चन ये बता रहे हैं कि एग्जामिनेशन में देखने को मिला। एक्शन रिएक्शन, जैसे हम दीवार पे घूंसा मारते हैं तो दीवार भी हमको अपोज करती है। बंदूक से गोली चलती है तो वो पीछे को अपोज करती है, तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन होता है। और संवेग से कोई क्वेश्चन देखने को मिला आपको? 1 से 2 क्वेश्चन संवेग से थे। संवेग से 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिले। गति से 2 क्वेश्चन देखने को मिले। परमाणु संरचना से कोई क्वेश्चन देखने को मिली आपको? सर एक क्वेश्चन परमाणु संरचना। परमाणु संरचना से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिला। आपको याद है ओम का नियम जो होता है फिजिक्स में, वहां से कोई क्वेश्चन देखने को मिला आपको? सर एक आध क्वेश्चन हो। एक क्वेश्चन हो सकता है, मे बी नहीं भी हो सकता। ठीक है, ठीक। श्वसन तंत्र, जो हमारा श्वसन तंत्र होता है, वहां से आपको कोई क्वेश्चन देखने को मिला? सर एक क्वेश्चन आया था, क्या कौन सा ऐसा वो है, मतलब वो प्राणी जो अपनी स्किन से सांस लेता है। अच्छा, कौन सा ऐसा प्राणी है जो अपनी स्किन से सांस लेता है? इस टाइप का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में देखने को मिला है। और न्यूटन का 3 लॉ होते हैं। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन तो न्यूटन तो मैंने आपको बता दिया है, एक्शन रिएक्शन। सेकंड वाला होता है F = ma। और फर्स्ट वाला जो होता है न्यूटन का कि कोई भी वस्तु अगर विराम अवस्था में है, वो जब तक विराम अवस्था में रहेगी जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स कोई
लगाया ना जा सके। देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक करंट अफेयर। करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट और थोड़ा डिफिकल्ट बना हुआ है एग्जामिनेशन में, वहां से देखते हैं कितने क्वेश्चन एग्जामिनेशन में। करंट अफेयर में आप हमें बताइए कि कौन से टॉपिक से क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है और किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हमें ये पता है कि आप हमें बताइए कि करंट अफेयर पहले आ रही है या पिछले साल की आ रही है या इसी लेटेस्ट आ रही है, अभी की आ रही है? सर सारी करंट अफेयर 2025 की आ रही है। सारी की सारी करंट अफेयर 2025 के आए। मैं मान लूं कि लास्ट 6 मंथ से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। जी जी। और कितने क्वेश्चन बन जा रहे हैं एग्जामिनेशन में? सर 16 से 17 क्वेश्चन 16 से 17 क्वेश्चन, अ लॉट ऑफ क्वेश्चन इन दिस एग्जामिनेशन। सही है, समझ रहे हो करंट अफेयर का कितना तगड़ा वेटेज है। ठीक है, तो आप मुझे बताइए रैंकिंग और इंडेक्स से जैसे हमारे देश का दुनिया में क्या स्थान है, विश्व में क्या स्थान है, फूड में या खुशहाली में, इस टाइप का कोई क्वेश्चन देखने को मिला? एक क्वेश्चन आया था, एक से लेके 2 क्वेश्चंस बन जा रहे हैं। ठीक है, स्पोर्ट्स रिलेटेड कोई क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में देखने को मिला करंट से? एक प्लेयर के ऊपर आया था कि नाइटहुड की उपाधि अच्छा। किस खिलाड़ी को मिली है, पहला खिलाड़ी है। पहला खिलाड़ी कौन है नाइटहुड की उपाधि से मिली है, इस टाइप के क्वेश्चन स्पोर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चन 1 से 2 बन जा रहे हैं एग्जामिनेशन में। अपॉइंटमेंट नियुक्ति से संबंधित कोई क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिला? एक क्वेश्चन था नियुक्ति, एक क्वेश्चन अपॉइंटमेंट से मिला। ठीक है, तो जो अपॉइंटमेंट थी वो नेशनल थी या इंटरनेशनल थी, ये बताइए। सर वो अपने देश नेशनली नेशनल ही थी। ठीक है, एक्सरसाइज जो युद्ध अभ्यास होते हैं 2 देशों के बीच, वहां से कोई क्वेश्चन देखने को मिला एग्जामिनेशन में आपको? सर एक क्वेश्चन था। अच्छा, एक क्वेश्चन देखने को मिला। डेट एंड थीम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिला? एक थीम आई थी। एक थीम पूछी गई थी, और क्या आप बता सकते हैं क्या था वो क्वेश्चन? सर वो ध्यान नहीं। अच्छा, थोड़ा भूल जाता है बच्चा। ठीक है, योजना से कोई क्वेश्चन एग्जामिनेशन में देखने को मिला? एक योजना आई थी। एक योजना। ठीक है, अवार्ड्स पुरस्कार से या सम्मान से कोई क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिला? अब एक पुरस्कार पूछा गया था लेकिन इंटरनेशनल से था। अच्छा, इंटरनेशनल पुरस्कार एक पूछा गया है, 1 से 2 क्वेश्चन पुरस्कार से भी पूछे जाने हैं, तो आप इंटरनेशनल थोड़ा देख के चाहिएगा जिसके अपकमिंग सिस्टम में एग्जामिनेशन है। और यानी कि लास्ट 6 मंथ्स की करंट अफेयर। और बताइए कुछ आपको याद आता हो तो करंट अफेयर से कुछ किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आए थे? ये था बिल्कुल जेन्युइन रिव्यू जो सनी सिंह ने हमें दिया है, क्योंकि एग्ज़ाम को फेस करके आए हैं, वहाँ पर इन्होंने एग्ज़ाम को देखा है किस टाइप से एग्जामिनेशन में चल रहा है या क्या क्या चीज़ें वहाँ पर हैं। मैथ्स का लेवल मॉडरेट है, रीजनिंग का लेवल इजी है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का क्वेश्चन भी इजी टू मॉडरेट है, बट करंट अफेयर्स अनएक्सपेक्टेड आ रही है। कुछ बच्चों को ही नहीं पता चल रहा है कि वो क्वेश्चन आ कहाँ से रहे हैं, और कुछ क्वेश्चन मैंने आपको बता ही दिया। स्टूडेंट, ये था ग्रुप डी का जेन्युइन रिव्यू जो सनी सिंह के साथ हमने किया। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है, जो कि आपके लिए हेल्पफुल है क्योंकि आगामी एग्ज़ाम जिसका ग्रुप डी का लगा हुआ है वो इस वीडियो को देख कर जाएगा, इन टॉपिक पे कमेंट बना कर जाएगा, तो वो अपना स्कोर बेहतर कर पाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।